पंचायत चुनाव 2021 में उम्मीदवारों के आरक्षित सीट को लेकर उम्मीदवारों के बन बिगड़ सकते हैं आंकड़े। मार्च महीने के पहले सप्ताह में वर्ग 1 से 5 तक के लिए खुल सकती है कक्षाएं। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को जून महीने में हो सकता है तबादला। शिक्षकों को बकाये वेतन के भुगतान के साथ मिल सकती है प्रोन्नति। आरक्षण का बिहार फार्मूला केंद्र में भी लागू हो, नीतीश कुमार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आज देश भर में रोकेंगे रेल। मानहानि मामले में रामानी बरी अकबर को झटका। मैट्रिक परीक्षा का पहला दिन 15 फर्जी छात्र धराए। लाल किला पर तलवार लहराने वाला हुआ गिरफ्तार। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। सुबह सवेरे के इस खास स्पेशल विशेष कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस स्पेशल विशेष कार्यक्रम में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपा है, तमाम चीज़ों पर हम करते हैं विश्लेषण, आपको बताते हैं सही और उचित खबरों को। तो सबसे पहले हम उठाते हैं कुछ राजनीतिक मुद्दों को। आज के अखबारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान छपा है। जाति आधारित जनगणना एक बार जरूरी। आरक्षण से वंचित करने का सवाल नहीं। आरक्षण से वंचित करने का सवाल नहीं, जाति आधारित जनगणना एक बार जरूरी है। आरक्षण का बिहार फार्मूला केंद्र में भी लागू हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का कहना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण का बिहार फार्मूला देश भर में लागू हो। बिहार में पिछड़े वर्ग के आरक्षण में पिछड़ा और अति पिछड़ा 2 वर्ग अलग अलग चिन्हित हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने यह फार्मूला लागू किया था, वह आज भी चल रहा है, जबकि केंद्र में पिछड़ा वर्ग एक ही प्रकार के चिन्हित है। बिहार की तरह केंद्र में भी पिछड़ा कोटे से अति पिछड़ा को आरक्षण मिले, आम लोगों को विभिन्न प्रकार से उसमें आरक्षण का लाभ मिले तो बेहतर होगा। यह बातें बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में आरक्षण फार्मूला के आधार पर ही पूरे देश में फार्मूला लागू हो, ऐसा उन्होंने कहकर एक बड़ा बयान केंद्र को लेकर दिया है। इधर कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान जो है आंदोलन पर है और आज पूरे देश भर में रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच कोई खास बात बन नहीं पा रही है और आंदोलन पर आंदोलन जारी है। बीते दिन से मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से प्रारंभ हुआ, लेकिन फर्जी जालसाजों की क्या कहा जाए, मुन्ना भाई को क्या कहा जाए। फर्जी छात्र पूरे बिहार में 15 पकड़े गए हैं। मैट्रिक परीक्षा में 16,84,000 परीक्षार्थी ने भरा था फॉर्म। अतिरिक्त प्रश्न के विकल्प से परीक्षार्थियों ने राहत महसूस किया। जो डबल क्वेश्चन दिए गए हैं उसको लेकर जो है परीक्षार्थी हैं वो राहत महसूस किए हैं। तो यह एक बोर्ड के द्वारा एक बेहतर कार्यक्रम था। घर खरीद सीधे सुप्रीम कोर्ट ना आए, घर खरीदार सीधे सुप्रीम कोर्ट ना आए। यदि हम अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई करते हैं तो ऐसी याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। उच्चतम न्यायालय बिल्डिंग प्रोजेक्ट कोर्ट बन जाएगा। जावेद ट्रांजिट रिमांड पर ले गई कश्मीर पुलिस। लाल किला पर तलवार लहराने वाला गिरफ्तार। मंदिर सी को उत्तर पश्चिमी पीतमपुरा में दबोचा गया। हिंसा मामले में अब तक 120 से अधिक लोगों की हुई है गिरफ्तारी। तो जिसने भी एक किया लाल किला के समीप तलवार लहराने और अन्य तरह का उपद्रव जो कार्य किया वह निंदनीय है। खेतों में पराली जलाई तो 3 साल तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। बिहार में एक यह नया कानून लाया गया है कि अगर अपने खेतों में पराली को यानी कि अवशिष्ट पदार्थों को जो कटे हुए भाग रहते हैं उसको जलाने पर आपको 3 सालों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। बसपा व रालोसपा नेताओं ने ली जदयू की सदस्यता। इधर देखिए एक बड़ी खबर जमीन जायदाद को लेकर आया है कि दाखिल खारिज के आदेशों का सीओ हर हाल में करेंगे पालन। भूमि सुधार विभाग ने ऑनलाइन मॉड्यूल लागू किया है। देखिए प्रखंड मुख्यालय में ही सीओ साहब के द्वारा ही दखल खारिज को अटका और भटका कर रख दिया जाता है। तो अब सरकार इसको लेकर सख्त है और कह रहे हैं कि अगर सीओ साहब इसका पालन नहीं करते हैं तो कार्रवाई के भी जद में आ सकते हैं। क्षेत्र के विकास को लेकर दलों के नेता मिलते हैं। बिहार में कोरोना की अधिक से अधिक जांच हुई। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में कोरोना की जांच अधिक से अधिक हुई है। सूबे के देखिए एक बेहतर खबर बिहार के स्कूलों के लिए है।
सूबे के यानी बिहार के 72,000 सरकारी स्कूलों में अप्रैल से नामांकन अभियान चलेगा। अप्रैल महीने से एक बार फिर शिक्षा विभाग के द्वारा 72,000 विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन को लेकर एक अभियान चलाया जाएगा। 14 अप्रैल से बंद है राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालय। जागरूकता एक बार फिर से जरूरी है और यह सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा कदम बेहतर है। 8 फरवरी से प्रदेश के सभी मध्य विद्यालय खोले गए हैं। देखिए, मध्य विद्यालय 8वीं क्लास से 6ठे क्लास से 8वीं क्लास तक खोल दिया गया है और अब प्लानिंग जो है, कहा जा रहा है, ऐसा विचार बन रहा है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में वर्ग कक्षा 1 से 5वीं तक के भी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। अभी इस पर कोई कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन यह बात आई है और शिकंजा कसा जाएगा। टोला सेवक, जीविका दीदी और जनप्रतिनिधियों ने ली जाएगी मदद। इस नामांकन अभियान जो चलाया जाएगा उसमें जीविका दीदी आदि का भी मदद लिया जाएगा। अभी से ही नामांकन अभियान की तैयारी में जुटा है बिहार शिक्षा विभाग और एक बार फिर से बिहार में तमाम विद्यालयों को खोलने के लिए प्रथम कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा भी खुल जाए, इसके लिए सरकार प्रयासरत है, शिक्षा विभाग प्रयासरत है और उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में विद्यालय खुल जाएंगे। अब आते हैं बिहार के शिक्षकों के लेकर एक बड़ी खबर आई है कि हड़ताल अवधि, जो हड़ताल नियोजित शिक्षक किए थे उनका अब तक वेतन भुगतान, हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिल पाया है। उसको लेकर शिक्षा विभाग सक्रिय है। प्रतिदिन शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आ रहा है शिक्षकों के पक्ष में। वो उनका विचार काफ़ी सराहनीय शिक्षकों को लेकर है और सोच है कि जब तक शिक्षक खुश नहीं रहेंगे शिक्षा विभाग में कोई खास बदलाव नहीं हो सकता है। तो जब शिक्षक प्रतिनिधियों के द्वारा मिला गया तो उनके द्वारा कहा गया कि शिक्षकों को समय पर, शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि समयानुसार बिहार के शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, समय से वेतन मिलेगा और जो हड़ताल अवधि का वेतन बकाया है वह भी शीघ्रता के साथ मिलेगा। यह आश्वासन बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा दिया गया है। अब आश्वासन कितना सार्थक होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नियोजित शिक्षकों के लेकर ही एक बड़ी खबर आई है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला को लेकर जो जहदत चल रहा था वह जून माह में होने की संभावना बताई जा रही है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा। इसलिए बताया जा रहा है कि जो गिरिवर दयाल सिंह के द्वारा नेतृत्व में कमेटी बनी थी वह अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है और रिपोर्ट आने के बाद विचार विमर्श चल रहा है और गर्मी छुट्टी में, इसलिए कहा जा रहा है गर्मी छुट्टी में तबादला यानी जून महीने में तबादला होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। जिन शिक्षक को जाना है या आना है उसी समय आज चले जाएंगे और स्कूल जब खुलेगा तो बच्चे पढ़ाई में लीन होंगे, बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से तबादला होनी है तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा तो मई महीने में इसकी शुरुआत होगी और जून में तबादला कर दिया जाएगा। इस तरह का तो बयान कई बार आते रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या जून यानी गर्मी छुट्टी में तबादला हो पाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल हम यह बता दें कि नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सक्रिय हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों का जो समस्या है वह मांग जायज है, उन मांगों पर विचार किया जाएगा और सामर्थ्य के अनुसार उस पर निवारण भी करते रहेंगे। दूसरी खबर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर है। 2021 आरक्षण की मुद्दा इस समय छाया हुआ है। अब देखना होगा कि जो आरक्षित सीट को लेकर लोग अपनी चहलकदमी तेज कर दिए थे, चुनाव प्रचार भी अंदर शुरू कर दिए थे, हो सकता है कि सीटों में कुछ हेर फेर हो। ईवीएम को लेकर याचिका भी दायर हो गई है। लेट लतीफ भी देर से भी चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। तो सीटों के आरक्षण को लेकर उम्मीदवारों को परेशानियां आ सकती है। बहुत सारे बैनर पोस्टर छपवाकर मार्केट में दे चुके हैं, अपने क्षेत्र में साटना प्रचार करना शुरू कर दिए। तो हो सकता है कि आरक्षित सीटें इधर से उधर हो, बदलाव हो सकता है, तो यह गणित बन और बिगड़ सकता है। तो पंचायत चुनाव को लेकर एक खास अपडेट कि ईवीएम मशीन को लेकर याचिका भी दायर हुई और इधर आरक्षण सीट को लेकर भी कुछ फेरबदल हो सकता है और लेट लतीफ हो सकते हैं बिहार का पंचायत चुनाव। तो फिलहाल हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें मगध संवाद को और यह कैसा आपको लग रहा है आप बताने का जरूर काम करेंगे। बस हमें दीजिए इजाज़त।
और बने रहिए मगध संवाद के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।